नमस्कार दोस्तों। जस्ट कुछ देर पहले खबर आई है कि यूनेस्को के द्वारा जो तेलंगाना के अंदर रामप्पा टेम्पल है इसको 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है। भारत के अंदर अभी तक 38 साइट थे हमारे पास, अब ये हो चुका है 39th। यहां पर आप देख सकते हो तेलंगाना's रामप्पा टेम्पल इंस्क्राइब्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें रशिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। और ये जो टेम्पल है इसकी खासियत क्या है, इन सब के बारे में भी हम डिटेल से समझेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। 13th सेंचुरी से बिलोंग करता है ये रामप्पा टेम्पल, जो कि आपको तेलंगाना में मिलेगा। मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा। इसको अब इंस्क्राइब किया गया है एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आज ही संडे की मैं बात कर रहा हूं, और यह सब कुछ किया गया। ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की। इस कमिटी के अंदर मैं बता दूं 24 मेंबर्स होते हैं। भारत अभी इसका मेंबर नहीं है, रशिया इसका मेंबर है, लेकिन इसके अंदर एक और मेंबर है नॉर्वे। उसने अपोज किया था, उसने कहा था कि इसको इंस्क्राइब नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो रशिया है उसने काफी ज्यादा एफर्ट डाला और फाइनली हम कह सकते हैं कि इसको यहां पर 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ये आप देख भी सकते हो, यूनेस्को के द्वारा ट्वीट भी किया गया है, जस्ट इंस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ध्यान रखिएगा, इसको काकतिया का रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। तो रामप्पा टेम्पल या फिर रुद्रेश्वरा टेम्पल, ये एक ही हो जाएगा। इसी को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बधाई दी। एक्सीलेंट, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और स्पेशली उन्होंने तेलंगाना के लोगों के लिए बधाई दिया, क्योंकि वहां पर आसपास का जो टूरिज्म है वो बड़ी मात्रा में बढ़ने वाला है। क्योंकि जब भी यहां पर फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं, डोमेस्टिक में टूरिस्ट होते हैं, तो अक्सर जब उनको पता चलता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पास में, तो डेफिनेटली वो वहां पर विजिट करते हैं। और इसकी जो लोकेशन है वो भी आप देख सकते हो। यहां पर जो तेलंगाना है ये आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको रामप्पा टेम्पल मिलेगा। इसको थोड़ा जूम इन करेंगे अगर आप, तो हैदराबाद से अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड में जाओगे वारंगल होते हुए, आप देख सकते हो इसकी डिस्टेंस कभी बताई जा रही है 220 किलोमीटर के आसपास। और यहां पर आपको मिलेगा रामप्पा टेम्पल। इसके जस्ट पास में ही गोदावरी रिवर है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है रामप्पा टेम्पल को, ये इतना आसान नहीं था। इसमें बहुत सारी दुविधा आई थी, प्रॉब्लम आई थी। और ये आप देख सकते हो, जस्ट 12 जुलाई का खबर है, रामप्पा इंस्क्रिप्शन एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट रन्स इनटू रफ वेदर। बेसिकली क्या हुआ था, 2019 में ये एक कमिटी है, एक काउंसिल है जिसका नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इनके द्वारा विजिट किया गया था, देखा गया था 2019 के समय, आई थिंक शायद नवंबर का समय था। उस समय वो लोग आए थे, विजिट कर रहे थे, देख रहे थे टेम्पल के बारे में, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस को पता चलना चाहिए, तब जाकर इसको दिया जाता है। तो उसके अंदर इन्होंने 9 शॉर्ट कमिंग्स बताए थे। कई ऐसी चीजें बोली थी जिसको लेकर लग रहा था कि क्या ये एक्चुअल में आ पाएगा कि नहीं। इनफैक्ट आज की ही बात है, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है जो कि डिसाइड करती है, उन्होंने क्या किया था, यहां पर डेफर कर दिया था। मतलब कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा है, देना है कि नहीं देना है, इसका डिसीजन को डेफर किया गया था। लेकिन संडे को क्या हुआ, भारत ने कोशिश की, जिसकी वजह से ज्यादातर जो मेंबर्स हैं उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इसकी एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, जिसकी वजह से हमें इसको देना चाहिए। और सबसे ज्यादा हेल्प किया गया यहां पर रशिया के द्वारा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो भारत कोशिश कर रहा था कि इसमें 24 जो कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के, उनको यहां पर किसी तरह से मनाया जाए। और क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो एजेंडा था इस पूरे कमिटी के अंदर, उसमें बोला गया कि इसको हम डेफर कर रहे हैं, लेकिन वहां पर रशिया भी इसका मेंबर है इस समय। और रशिया ने क्या किया, अपने पावर का इस्तेमाल किया, रूल 22.7, इसके तहत यहां पर वो किसी दूसरे देश को स्टेटमेंट इशू करने का अलाउ कर सकता है। और यहां पर उसने क्या किया, रशिया ने, संडे की बात है आज, भारत को अलाउ कर दिया कि वो एक स्टेटमेंट जारी कर सकता है। और भारत ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हम इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा बनाना चाहते हैं। और भारत ने पीछे से, बैक से ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी थी, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं बातचीत कर रखी थी। रशिया ने भी भारत को सपोर्ट किया था। और इन्हीं सब चीजों की वजह से अगर आप देखोगे तो एक कंसेंसस बन गया कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना चाहिए, जिसके अंदर यहां पर इथियोपिया है, ओमान है, ब्राजील, इजिप्ट, स्पेन, इवन जो सऊदी अरब हो गया, साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों ने काफी हद तक सपोर्ट किया। सिर्फ एक कंट्री था, दैट इज नॉर्वे, वो यहां पर अपोज कर रहा था, लेकिन ज्यादातर देशों के द्वारा इसमें हां कर दिया गया, इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल गया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है। देखिए, ये जगह है, कोई भी हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, नेचुरल जगह भी हो सकता है। तो ये एक प्रकार का प्लेस होता है जो कि
यूनेस्को के द्वारा लिस्ट किया जाता है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग क्या करते हैं कि इसको एक स्पेशल जो कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है किसी भी जगह का, उसको यहां पर उस लिस्ट के अंदर डालते हैं। और ये लिस्ट मेंटेन की जाती है एक प्रोग्राम के तहत जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एडमिनिस्टर करता है यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है ना, जो डिसीजन लेती है, उनके द्वारा ये सब कुछ मैनेज किया जाता है। और जब भी किसी जगह को इस लिस्ट के अंदर डाला जाता है, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि यहां पर उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आउटस्टैंडिंग वैल्यू है ह्यूमैनिटी को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, और इसी की वजह से हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये यहां पर कोशिश होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जब हम चर्चा करते हैं। अभी तक अगर आप देखोगे भारत के पास 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थे, जिसके अंदर 30 कल्चरल थे, जैसे कि ये आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, उसके अलावा 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज वाले जो हैं, इसके अलावा 1 फिक्स्ड साइट है, मिक्स्ड का मतलब ये हुआ जैसे कंचनजंगा है, इसमें कल्चरल और नेचुरल दोनों आपको मिक्स मिलेंगे, इसीलिए इसको मिक्स कहा जाता है। तो भारत में एक ही है कंचनजंगा, वो आपका मिक्स्ड साइट है। जहां तक काकतिया ये जो टेंपल की हम बात कर रहे हैं, जिसको आज यहां पर 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, मैं आपको बता दूं कि किसी भी साइट को अगर वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में आना है तो उसको सबसे पहले एक टेंटेटिव लिस्ट में आना होता है। अभी आप देखोगे टेंटेटिव लिस्ट में बहुत सारे आपको देश में कई सारे साइट्स मिलेंगे भारत के, तो पहले आपको उस लिस्ट के अंदर आना होगा, फिर उस लिस्ट से आपको फाइनल लिस्ट के अंदर डाला जाता है। तो 2014 में ही यहां पर रामप्पा जो टेंपल्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उनको टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया था। और आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल यहां पर अद्भुत नमूना आप कह सकते हैं यहाँ जो है उस समय बनाया गया था वहां पर काकतिया रूलर्स के द्वारा। ये सारे पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस टेंपल के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। 13th सेंचुरी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, उस समय इसको बिल्ड किया गया था। जो जनरल थे काकतिया किंग गणपति देवा के जनरल थे, जिनका नाम है रचरेला सेनापति रुद्रया। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम याद रखिएगा। इनके द्वारा ये बिल्ड किया गया था। और इस टेंपल के दोनों बगल अगर आप देखोगे तो वहां पर कटेश्वरया और कामेश्वरया टेंपल है, जो कि कोलैप्स हो चुका है। उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और मटेरियल का ब्लेंड आप कह सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है इस टेंपल को बनाने के लिए, सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। और काकतिया जो डायनेस्टी है वो बड़ी मात्रा में यहां पर इसका इस्तेमाल करती थी। एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है इसको बिल्ड करने का, कंस्ट्रक्ट करने का। एक तो आपका रामप्पा टेंपल तो हो ही गया जहां पर इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आपने वारंगल में सुना होगा 1000 पिलर टेंपल, इसको भी बिल्ड करने में सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। ये बेसिकली क्या होता है कि टेंपल, किसी भी स्ट्रक्चर को अगर बनाना है ग्राउंड पर, तो सबसे पहले एक गड्ढा होता है, वहां पर पिट बनाया जाता है, और उस पिट के अंदर यहां पर कई सारी चीजें मिक्स की जाती हैं, जैसे कि सैंड लाइम हो गया, जैगरी बेसिकली जो गुड़ होता है वो अच्छे से बाइंड कर जाए एक साथ, इसलिए उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लैक फ्रूट भी होता है एक प्रकार का, वो भी डाला जाता है। तो ये सारी चीजें एक पिट के अंदर डाली जाती हैं और उसके ऊपर ये जो भी कंस्ट्रक्शन करना है वो किया जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है? देखिए, इसका फायदा ये होता है कि जो भी अर्थक्वेक आएगा, सिस्मिक डिस्टर्बेंसेस आएंगे, उसका कोई असर आपको टेंपल पर देखने को नहीं मिलेगा। और हंड्रेड्स ऑफ ईयर से अभी भी वो उस प्रकार से खड़ा हुआ है। ये एक प्रकार का एग्जांपल आप कह सकते हो। ऑल्दो अगर आप देखोगे विश्व भर में आपको कई एग्जांपल मिल जाएंगे इस तरह के टेक्नोलॉजी के, सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी के, लेकिन ज्यादातर साइट्स पर क्या होता है कि वहां पर मड और स्टोन का यूज किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, यहां पर सैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग चीजें इसके अंदर डाली जा रही हैं। तो ये एक खास बात है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसका अगर आप फ्लोरिंग देखोगे टेंपल का, तो ये ग्रेनाइट से बना है, पिलर्स बेसाल्ट से बनाए गए हैं। जो लोअर पार्ट है टेंपल का, ये रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। जहां तक गोपुरम, अगर आपने साउथ इंडिया जो द्रविडियन स्टाइल होते हैं टेंपल्स के, गोपुरम बेसिकली जो एंट्रेंस होता है वहां पर इस तरह का पिलर आपको देखने को मिलेगा, ये कहते हैं गोपुरम। तो वाइट गोपुरम बनाया हुआ है उस टेंपल के कंपाउंड में। साथ ही साथ जो ब्रिक का इस्तेमाल किया गया, ये काफी लाइट ब्रिक है। कहा जाता है कि वाटर पर भी तैर जाता है, फ्लोट कर जाता है। और इसके अंदर इंस्क्रिप्शन वगैरह आपको 1135 इतने पुराने भी देखने को मिलेंगे। तो ये तो टेंपल की खासियत हो गई। लेकिन जैसा कि आपको पता है, हमारे देश के अंदर बहुत सारे इन्वेजन किए गए हैं। तो मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आते थे, अलाउद्दीन खिलजी अगर आपको पता हो 1300 के आसपास, तो उनका एक स्लेव जनरल था जिनका नाम है मलिक काफूर। उसने 1310 में यहां पर डैमेज किया था टेंपल को। आगे चलकर बहुत सारे जो ट्रेजर हंटर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने भी वेंडलाइज कर दिया था टेंपल को। लेकिन जो सबसे बड़ा टेस्ट था टेंपल के लिए, वो आया था 1819 में 16 जून, क्योंकि यहां पर एक बहुत
बड़ा भूकंप अर्थक्वेक देखने को मिला था, करीब 7.7 से लेकर 8.2 मैग्नीट्यूड का। तो बहुत बड़ा हैवी होता है ये। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो फ्लोरिंग है वो उसमें बहुत सारा काफी वेव्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी पर ये बनाया गया था और इसकी वजह से जो पिलर्स हैं, वर्टिकल स्ट्रक्चर हैं, वो अभी तक आपको इंटैक्ट देखने को मिलेंगे। और जो टेम्पल प्रीस्ट हैं उनका कहना है कि जो पिलर है वो 1 फीट से 1.5 फीट जो है वो नीचे संक कर चुका है। और ये एक बहुत ही, जैसा मैं आपको बता रहा था, एक काफ़ी बड़ा नमूना है अपने आप में। और इसकी वजह से अब यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म राज्य के अंदर आसपास के रीजन में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है यहाँ पर कि 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भारत को मिल गया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए यूनेस्को के बारे में, जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था, तो 2 स्टेटमेंट है यूनेस्को से रिलेटेड, क्या बता सकते हो कौन सा करेक्ट होगा? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। studiiq.com पर जाइए, सारी चीजें बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर कोर्सेज आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।